तो चलिए आज के इस खास एक्सप्लेनर की शुरुआत करते हैं। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो एक अनोखे दोहरे सफर पर निकलने वाले हैं। एक तरफ हम ये डिकोड करेंगे कि आखिर एक जबरदस्त और असरदार एजुकेशनल कंटेंट कैसे तैयार किया जाता है, और दूसरी तरफ हम एक रोंगटे खड़े कर देने वाली वैज्ञानिक कल्पना का भी विश्लेषण करेंगे। मतलब सोच कर देखिए, क्या होगा अगर हमारी लगातार इतनी तेजी से घूमती हुई पृथ्वी अचानक बस एक पल के लिए रुक जाए। आगे बढ़ने से पहले एक नज़र आज के एजेंडे पर डाल लेते हैं। पहले हम असरदार कंटेंट की प्लानिंग पर बात करेंगे, फिर पृथ्वी के घूमने के पीछे के विज्ञान को समझेंगे। उसके बाद इंगेजिंग स्क्रिप्ट कैसे लिखें, इस पर चर्चा होगी। फिर आएगा सबसे रोमांचक हिस्सा, पृथ्वी के अचानक रुकने की काल्पनिक स्थिति और उसके विनाशकारी प्रभाव। और अंत में हम देखेंगे कि इस तरह के कंटेंट की डिलीवरी और उसका असर कैसे मापा जाता है। तो हमारा पहला फोकस है प्रभावशाली एजुकेशनल कंटेंट की प्लानिंग, यानी याद रखने की क्षमता को अधिकतम करने के लिए स्पष्ट उद्देश्य तय करना। सच कहूं तो कोई भी बेहतरीन एक्सप्लेनर हमेशा एक मजबूत नींव और एकदम साफ मकसद के साथ ही शुरू होना चाहिए। उदाहरण के लिए मान लीजिए हमारा टॉपिक है पृथ्वी को समझना। अब ये सुनने में ही कितना बड़ा और उलझाने वाला लगता है ना, बहुत ज़्यादा ब्रॉड है। लेकिन इसके बजाय अगर हम अपना लक्ष्य रखें 5 सेकंड के लिए पृथ्वी के रुकने के विज्ञान को समझाना, तो बात ही कुछ और है। ये स्पेसिफिक है, मेजरेबल है और सीधा मुद्दे पर आता है। एक सटीक फोकस होने से दिमाग पर एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं पड़ता और सीखने वालों का ध्यान एकदम अपनी जगह पर टिका रहता है। चलिए अब दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, पृथ्वी के घूमने का विज्ञान, यानी बुनियादी भौतिकी को स्थापित करना। जाहिर है किसी भी तरह के काल्पनिक महाविनाश की बात करने से पहले हमें इस विज्ञान के बेसिक रूल्स को तो समझना ही होगा। क्या हम अंदाजा लगा सकते हैं कि भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर हमारी पृथ्वी लगभग 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की खौफनाक रफ्तार से घूम रही है? जी हाँ, 1670 किलोमीटर पर आवर। ये नंबर अपने आप में उन विशाल और अदृश्य ताकतों को बयां करता है जो इस वक्त हमारे चारों ओर काम कर रही हैं, भले ही हमें महसूस ना हो रहा हो। और यहीं पर एंट्री होती है इनर्शिया यानी जड़ता के नियम की। न्यूटन का गति का पहला नियम। बहुत ही आसान शब्दों में कहें तो कोई भी चीज अगर चल रही है तो वो उसी स्पीड और दिशा में चलती रहेगी जब तक कि उस पर बाहर से कोई फोर्स या बल ना लगाया जाए। बस यही वो एक सिंपल सा नियम है जो आगे चलकर हमें ये बताएगा कि पृथ्वी का अचानक रुक जाना इतना बड़ा दुस्वप्न क्यों बन सकता है। अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, एंगेजिंग और मजेदार लेसन की स्क्रिप्टिंग। ऑडियो और विजुअल्स के बीच सही तालमेल कैसे बिठाएं, क्योंकि जब हम इतने जटिल सिद्धांतों को समझा रहे हों तो स्क्रिप्ट ऐसी होनी चाहिए जो अंत तक बांध कर रखे। 2 कॉलम स्क्रिप्ट फॉर्मेट की तकनीक इसी काम आती है। एक तरफ आपका नरेशन होता है और दूसरी तरफ विजुअल्स। ये तरीका इस बात की गारंटी देता है कि जो शब्द सुने जा रहे हैं बिल्कुल वही दृश्य दिखाई दे। जैसे नरेशन में कहा गया पृथ्वी रुक जाती है और साथ ही ग्लोब को रुकते हुए दिखाया गया। फिर आवाज आई महासागर बहते रहते हैं और विशाल लहरें हाईलाइट हो गईं। ये सिंक लर्निंग ऑब्जेक्टिव को सीधे दिमाग में फिट कर देता है। और एंगेजमेंट बढ़ाने का एक और जबरदस्त तरीका क्या है? मशहूर वैज्ञानिक नील डीग्रास टाइसन ने इस स्थिति को समझाते हुए बड़ी खौफनाक बात कही थी कि लोग खिड़कियों से बाहर उड़ने लगेंगे। अब ये थोड़ा सा डार्क जरूर है, लेकिन इस तरह के हल्के हास्य या विविड इमेजिनेशन का इस्तेमाल करने से जटिल जानकारी को याद रखने की क्षमता एकदम से बढ़ जाती है। चलिए अब हम अपने चौथे और सबसे थ्रिलिंग सेक्शन में आते हैं, एक काल्पनिक स्थिति, अचानक घूमना रुक जाना। अब हम उस जड़ता यानी इनर्शिया के नियम को सीधे इस तबाही पर अप्लाई करेंगे। समय के साथ तबाही कैसे बढ़ेगी, जरा इसे टाइमलाइन के नजरिए से सोचते हैं। अगर पृथ्वी सिर्फ 1 मिलीसेकंड के लिए रुके तो शायद हमें सिर्फ हल्के झटके महसूस होंगे, लेकिन अगर ये 1 सेकंड के लिए रुक जाए तो इनर्शिया की वजह से दुनिया भर में भयंकर तबाही मच जाएगी। यही रुकावट अगर 5 सेकंड की हो तो विनाश का लेवल कई गुना बढ़ जाएगा। और अगर कहीं पृथ्वी 1 घंटे के लिए रुक गई तो समझ लीजिए हमारी पूरी जलवायु ही हमेशा के लिए बदल जाएगी। मतलब रुकने का समय जितना ज्यादा, तबाही उतनी ही बड़ी। इसे ऐसे समझिए, पृथ्वी का जो ठोस हिस्सा है वो तो रुक गया, लेकिन हमारा वायुमंडल और महासागर वो नहीं रुकेंगे। वो अपनी पुरानी 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ही आगे बढ़ते रहेंगे।
नतीजा, सुपरसोनिक हवाएं जो पूर्व दिशा में सब कुछ उखाड़ फेंकेंगी, विशाल सुनामी जो पूरे के पूरे महाद्वीपों को एक झटके में साफ कर देंगी, और धरती के अंदर इतनी जोरदार टेक्टोनिक हलचल होगी कि क्रस्ट में बड़ी बड़ी दरारें आ जाएंगी। ये हवा और पानी की एक ग्लोबल शॉकवेव होगी। अब हम सेक्शन 5 पर आ गए हैं, इन विनाशकारी वैश्विक प्रभावों को विजुअलाइज करना। इसका सिंपल सा रूल है, सिर्फ बोलकर नहीं बल्कि दृश्यों के माध्यम से समझाना। अगर हम इसे स्टेप बाय स्टेप देखें तो सबसे पहले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अचानक से गायब हो जाएगा। इसकी वजह से इक्वेटर पर पानी का जो उभार है वो एकदम फ्लैट होने लगेगा। फिर ग्रेविटी अपना काम करेगी और महासागरों के पानी को ध्रुवों यानी पोल्स की तरफ खींचेगी, और इसका फाइनल रिजल्ट ये होगा कि इक्वेटर के आसपास का जो इलाका आज महासागरों से ढका है वो एक पूरी तरह से सूखा और बंजर बेसिन बन जाएगा। इन विजुअल स्टेप्स से इतने जटिल मैकेनिक्स को समझना कितना आसान हो जाता है ना। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। क्या होगा अगर पृथ्वी के बाहर का हिस्सा तो रुक जाए लेकिन उसका अंदरूनी कोर घूमता ही रहे? इस तरह का डायरेक्ट सवाल दिमाग में एक बहुत ही अच्छी क्यूरियोसिटी जगाता है और तबाही के अगले फेज को समझने के लिए एकदम सही तरीके से लीड करता है। तो इसका जवाब है, अगर कोर घूमता रहा तो उसका मोमेंटम अंदर के मैग्मा को जबरदस्त फोर्स के साथ ऊपर की तरफ धकेलेगा। इसका मतलब है दुनिया भर में अचानक और अनियंत्रित ज्वालामुखी फटने लगेंगे, और इससे भी बुरी बात, हमारी पृथ्वी का जो सुरक्षा कवच है यानी मैग्नेटिक फील्ड वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगेगा। यानी सूरज का खतरनाक रेडिएशन सीधे हम तक पहुंचने लगेगा। तबाही का एक बिल्कुल नया लेवल। फाइनली हम अपने आखिरी सेक्शन पर आ गए हैं, डिलीवरी, मेजरमेंट और निष्कर्ष। क्योंकि देखिए, लेसन बना देना ही काफी नहीं है, ये देखना भी जरूरी है कि उसका असर कितना हुआ और जानकारी लोगों तक पहुंची या नहीं। किसी भी एजुकेशनल कंटेंट के असर को परखने के लिए 4 अहम मैट्रिक्स होते हैं। पहला, वॉच ड्रॉप ऑफ रेट्स, यानी लोग कहाँ देखना छोड़ रहे हैं। दूसरा, वो हिस्से जिन्हें लोगों ने रिवाइंड करके बार बार देखा। तीसरा, क्विज स्कोर्स, और चौथा, डायरेक्ट फीडबैक सर्वे। अगर सच में बेहतरीन कंटेंट बनाना है तो इन एंगेजमेंट मैट्रिक्स को लगातार ट्रैक करना और एनालाइज करना बहुत ही जरूरी है। तो आज के इस एक्सप्लेनर को हम एक थॉट प्रोवोकिंग सवाल के साथ खत्म करते हैं। प्राकृतिक तौर पर देखा जाए तो पृथ्वी की घूमने की गति को धीमा होने में अरबों साल लगते हैं, लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर से हमने जो कुछ भी सीखा है वो सबक हमारे दिमाग में कब तक घूमते रहेंगे। ऐसे सवालों पर सोचना हमेशा अच्छा होता है, क्योंकि ये तय करते हैं कि जानकारी सिर्फ सीखी ना जाए बल्कि लंबे समय तक हमारे ख्यालों में जिंदा रहे।